आयोग का गठन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। तो आरक्षण के लिए आयोग गठित किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण मिलेगा। तो ओबीसी नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही निकाय चुनाव करवाया जाएगा। तो जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है और सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करेगी। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी और इसके बाद ही निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएगी। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अब राजनीति लगातार गर्माती चली जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। हाईकोर्ट के एक फैसले ने राजनीतिक तापमान को काफी यूपी में बढ़ा दिया है। नगरीय निकाय के आरक्षण को लेकर जो कोर्ट ने कहा है, सरकार किस हद तक उसे सहमत है या असहमत है? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश से सहमत और असहमत होने के बारे में सरकार के नाते मैं बोलूं यह कहीं मर्यादित नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आया है उसका विस्तृत अध्ययन करने का काम जारी है। सरकार उच्च स्तर पर बैठक करेगी और बैठक करके जो भी निर्णय होगा अधिकृत रूप से उससे आपको सबको अवगत कराने का काम किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट करूंगा कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण है वह शून्य अवस्था में चुनाव कराने के पक्षधर नहीं है। हम तो चूंकि लोकतंत्र में हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, हम समय से चुनाव कराने के पक्षधर थे। तो चुनाव अगर कोई भी देरी होगी तो आप पिछड़ों के अधिकारों को पिछड़ों को देते हुए आगे बढ़ने का जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं उनका जो संकल्प भाव है उसके अनुसार इन आरक्षण के पक्ष में आप हैं कि मिलना चाहिए? तौर से बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के हमने कहीं चुनाव नहीं कराए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं, चाहे वह पंचायतों के चुनाव रहे हों, तो उसी प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव में भी उस प्रक्रिया का लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से हमले तेज हो गए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा है कि ये तो सरकार की मिली भगत से ऐसा हुआ है, सीधा आरोप है उनका। देखिए, मुद्दा विहीन लोग हैं जो स्वयं पिछड़ा विरोधी हैं, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन चाहे वह सत्ता में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, जाति विशेष के पोषक रहे हैं। वो पिछड़े वर्ग की बात, वो अनुसूचित वर्ग की बात, वह सबके साथ सबके विकास की बात करना, उसके हिसाब से काम करना, वह न जानते हैं न समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार देश पे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी वर्गों के हितों की रक्षा करेगी, सम्मान करेगी। और नगरीय निकाय चुनाव में भी मैंने स्पष्ट किया है कि हमें जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी हम परामर्श के पश्चात वो अपनाएंगे, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को बिना आरक्षण दिए हम नगरीय निकाय चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। आपके कुछ सहयोगी दल भी कह रहे हैं कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके जब जाने की जरूरत होगी। मैंने कहा विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद अगर माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसमें सरकार के स्तर पर कोई व्यवस्था करने का होगा तो हम उसके स्तर पर व्यवस्था करेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तब सरकार भी जाएगी अगर जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय तो न किए हैं न होने पाएगा, यह जरूर हम स्पष्ट करना चाहते हैं। और विपक्ष जो राजनीति कर रही कुछ घंटे के लिए, उनकी राजनीति की हवा कुछ घंटे बाद। अंतिम सवाल की विपक्ष की बात आपने की तो विपक्ष ने कहा है कि जितने ओबीसी लीडर बीजेपी के हैं उनके मुंह पे तो अब ताले लग गए हैं, 60% लोगों के हक को मार दिया गया। मैं खुलेआम बोल रहा हूं और खुलेआम बोला हूं और पूरा पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा
खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और पिछड़ा वर्ग ही क्या, अनुसूचित वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे मातृशक्ति हो, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है और आगे भी बजेगा। मैंने कहा विपक्ष को कुछ देर के लिए जरूर उनको सरकार के ऊपर कोई आरोप लगाने का मौका मिल गया होगा, लेकिन उस मौके के लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है तो समाजवादी पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार ही जिम्मेदार हैं, वह भी सामने लाएंगे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो संदीप के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, दिल्ली। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। आरक्षण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी समाजवादी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण